नाज़रीन, आज हम बात करते हैं कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के इंतखाबी मंशूर की, जो कि जीएचएमसी इलेक्शंस के लिए तीनों सियासी जमातों की जानिब से जारी किया गया है। इंतखाबी मंशूर में सियासी जमातों की जानिब से कई वादे किए गए हैं, लेकिन उनमें कई ऐसे वादे भी हैं जिन पर अमल करना उन सियासी जमातों के इख्तियार की बात नहीं है, मगर उसके बावजूद भी सियासी जमातों के कायदीन ने अपने इंतखाबी मंशूर में वादे तो किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के इंतखाबी मंशूर की, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सबसे अहम जो मौज़ूआत, जो वादे किए हैं, उनमें 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही, बार्बर सलून और ड्राई क्लीनिंग धोबी के लिए मुफ्त बरखी, इसके अलावा जिनके पास अराजी है, मकान बनाने के लिए अराजी मौजूद है, उन्हें हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपये तक की इमदाद, ये वादे तेलंगाना राष्ट्र समिति के इंतखाबी मंशूर में मौजूद है। टीआरएस ने अपने मंशूर को जहां तक मुमकिन हो सके काबिल अमल बनाने की कोशिश की है, और जो वादे टीआरएस के इंतखाबी मंशूर में किए गए हैं, उनमें कई वादों का ताल्लुक रियासती हुकूमत से है। भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जीएचएमसी के लिए जारी किया है, उसमें मुफ्त पानी की सरबराही, गरीब आवाम के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी सरबराही के साथ साथ खवातीन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र की सहूलत, ये अहम नुकात शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो का अगर जायज़ा लिया जाए तो बीजेपी ने पुराने शहर के लिए, पुराने शहर में मौजूद बल्दी डिविजन्स के लिए खुसूसी पैकेज का तस्करा किया है, और इस पैकेज के तहत पुराने शहर के हर बल्दी डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए 4 करोड़ रुपये मख्तस करने का फैसला किया गया है। खुसूसी बजट। कांग्रेस और टीआरएस के इंतखाबी मंशूर को अगर देखा जाए तो उसमें पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में किसी खुसूसी पैकेज का तस्करा मौजूद नहीं है। मजलिस बल्दिया आज़मतर हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में जारी किए गए इन इंतखाबी मंशूर का बारीकी से जायजा लेने पर यह बात वाज़ेह होती है, जहां तक मुमकिन हो सके काबिल अमल बनाने की कोशिश की है, और जो वादे टीआरएस के इंतखाबी मंशूर में किए गए हैं, उनमें कई वादों का ताल्लुक रियासती हुकूमत से है। अगर रियासती हुकूमत चाहती है कि इन वादों पर अमल किया जाए तो ये टीआरएस के लिए ही मुमकिन है, लेकिन कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इतने बड़े वादे कर डाले हैं और इस तरह का इंतखाबी मंशूर जारी किया है कि जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो बुलंद बांग दावे तो सही, ये तो किए जा सकते हैं। कांग्रेस की जानिब से 20,000 लीटर पानी की जगह 25,000 लीटर पानी, सैलाब मुतासरीन के लिए 10,000 की जगह 50,000 की रकमी इमदाद, इसके अलावा LRS धरानी पोर्टल की बर्खास्तगी, नए खवानीन की बर्खास्तगी, इस तरह के वादे कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में किए गए हैं, जिनमें कई वादों का ताल्लुक रियासती हुकूमत से है, जो उनकी जानिब से किया जाना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो का अगर जायज़ा लिया जाए तो बीजेपी ने पुराने शहर के लिए, पुराने शहर में मौजूद बल्दी डिविजन्स के लिए खुसूसी पैकेज का तस्करा किया है, और इस पैकेज के तहत पुराने शहर के हर बल्दी डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए 4 करोड़ रुपये मख्तस करने का फैसला किया गया है। खुसूसी बजट। कांग्रेस और टीआरएस के इंतखाबी मंशूर को अगर देखा जाए तो उसमें पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में किसी खुसूसी पैकेज का तस्करा मौजूद नहीं है। मजलिस बल्दिया आज़मतर हैदराबाद के इंतखाबात के सिलसिले में जारी किए गए इन इंतखाबी मंशूर का बारीकी से जायज़ा लेने पर यह बात वाज़ेह होती है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का इंतखाबी मंशूर बड़ी हद तक काबिल अमल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने इंतखाबी मंशूर में काबिल अमल वादों को रखने में कोई कमी नहीं की है, जबकि कांग्रेस की जानिब से जो इंतखाबी मंशूर जारी किया गया है वो सिर्फ बुलंद बांग दावों की हद तक महदूद है। जीएचएमसी इलेक्शंस में इंतहाई अहमियत की हामिल सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से साबिक़ में भी कभी कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है, और ना ही इस मरतबा मजलिस की जानिब से कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किए जाने का इम्कान है। मजलिसी कायदीन का ये इस्तेदलाल होता है कि उनका काम उनका मंशूर होता है और वो अपने काम के ज़रिए अपनी शिनाख्त बनाते हैं, इसीलिए आवाम से किसी किस्म का कोई वादा नहीं करते,
बल्कि उनका मकसद काम के जरिए कामयाबी हासिल करना होता है। नाजरीन, हैदराबाद के राय दहिंदों की राय का जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह होने लगी है कि हैदराबाद के शहरी अब शहर में अमली तरक्की और शहर को न सिर्फ फसादात से पाक बल्कि सैलाब के सबब जो सूरत हाल पैदा हुई थी उससे भी पाक बनाने की फिक्र में है। शहर में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा बना हुआ है, लेकिन किसी भी सियासी जमात ने इस मुद्दे का कहीं तस्करा नहीं किया है। शहर हैदराबाद में ठेला बंडी रानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी भी सियासी जमात के मंशूर में ठेला बंडी रानों यानी जो ठेला बंडी पर काम करते हैं, तिजारत करते हैं, उनका कोई तस्करा मौजूद नहीं है। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का कोई तस्करा, ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों का कोई तस्करा किसी भी सियासी जमात के इंतखाबी मंशूर में नहीं किया गया। हालांकि शहर के 60% से जायद फुटपाथ पर छोटे ताजरीन अपने कारोबार किया करते हैं और उनकी बड़ी तादाद राय दहिंदों की फहरिस्त में शामिल है। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल, पुराने शहर में मेट्रो रेल का मसला जूं का तू है। इस मसले को भी किसी भी सियासी जमात की जानिब से नहीं छेड़ा गया है और ना ही कांग्रेस, टीआरएस, बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में पुराने शहर की मेट्रो का कोई तस्करा मौजूद है। पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में मखसूस किसी पैकेज का ऐलान अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, लेकिन क्या पुराने शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी मुमकिन है? अगर नहीं तो फिर किस तरह से इंतखाबी वादे की तकमील भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। शहर हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़कों की तवस्सी, रोड एक्सपेंशन का मसला तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से एसआरडीपी का तस्करा किया जाता है, लेकिन पुराने शहर में बड़ी हद तक एसआरडीपी को नज़रअंदाज किया गया है। फ्लाईओवर्स की तामीर के मसले पर पुराने शहर में जो फ्लाईओवर्स बरसों से तामीर किए जा रहे हैं, अब भी वो तामीर के ही मराहिल में हैं, जबकि शहर के दीगर इलाकों में जो तामीराती काम होते हैं वो आनन फानन में मुकम्मल कर लिए जाते हैं। लेकिन पुराने शहर में इस तरह के कामों के लिए काफ़ी तवील अरसे से शहरी मुंतज़िर हैं। इसके अलावा शहर हैदराबाद में जो सूरत हाल कोरोना वायरस के बाद पैदा हुई है, उस सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी बस्ती दवाखानों, सरकारी दवाखानों के मुताल्लिक़ ऐलानात किए हैं, लेकिन जब ज़मीनी हक़ाइक़ का, ग्राउंड रियलिटीज़ का जायज़ा लिया जाता है तो रियासत के सरकारी दवाखानों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। उस्मानिया दवाखाना हो, गांधी हॉस्पिटल हो, किंग कोठी हॉस्पिटल हो या किसी और दवाखाने का नाम ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर में हुकूमत की नाकामी का बीजेपी की जानिब से तस्करा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन उसे बेहतर किस तरह से बनाया जाएगा इसका कोई मंसूबा अब तक जारी नहीं किया गया। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 करोड़ के मरकज़ी हुकूमत के खुसूसी बजट का वादा किया है, जबकि ये प्रोजेक्ट मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट में अब तक हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि मूसा नदी शहर का एक बड़ा नाले में तब्दील हो चुकी है और शहर का सीवेज सिस्टम जाकर मूसा नदी से मिलता है। इसीलिए उस नदी में बहने वाले गंदे पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए साफ़ करना एक बहुत बड़ा मरहला है। तेलुगु देशम हुकूमत ने कामों का आगाज़ किया चंद्रबाबू नायडू के दौर में, कांग्रेस ने उन कामों को जारी रखा। डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी आए, डॉक्टर के. रोशయ్య आए, किरण कुमार रेड्डी आए, अब मिस्टर के. चंद्रशेखर राव 6 साल से रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर हैं और इन 6 वर्षों के दौरान अगर मूसा नदी के लिए कुछ किया गया है तो मूसी रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में लाई गई, लेकिन मूसी रिवर फ्रंट कॉरपोरेशन के ज़रिए अब तक किसी भी तरह के तरक्याती कामों का आगाज़ नहीं किया जा सका है, क्योंकि शहर का मुकम्मल सीवेज सिस्टम जाकर मूसा नदी में मिलती। समिति ने इख्तिदार संभालने के बाद हुसैन सागर में सी प्लेन के आगाज़ के मंसूबे का ऐलान किया था,
हुसैन सागर से मुतसिल ट्विन टावर्स के तर्ज पर ऊंची ऊंची इमारतों की तामीर का ऐलान किया था। पुराने शहर को इस्तांबुल के तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया था। पुराने शहर से चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल करने के अलावा रेस कोर्स को पुराने शहर से हटाकर किसी और मुकाम पर मुंतकिल करने का ऐलान किया था। चंचलगुड़ा जेल की जगह पर तालीमी इदारों का जाल बिछाते हुए KG to PG लड़कियों की तालीम के लिए इदारों के क़याम का वादा किया गया था। रेस कोर्स की जगह पर IT पार्क बनाने का ऐलान किया गया था, वादा किया गया था। सिकंदराबाद को डलास के तर्ज पर तरक्की देने का वादा किया गया था। इनमें किसी भी वादे पर मौजूदा हुकूमत पूरी नहीं उतरी है। लेकिन अगर वादों पर अमल करने के मामलात का जायज़ा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी मरकज़ी हुकूमत में आने से क़ब्ल जो वादे की है उसमें पूरी नहीं उतर पाई है। इसी तरह अगर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी ज़बानी जमा खर्च सियासी जमातों की जानिब से किया जा रहा है तो ये शहरियान हैदराबाद को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। शहरियान हैदराबाद को चाहिए कि वो तमाम सियासी जमातों के मंशूर को सामने रखते हुए उनका जायज़ा लें और इस हकीकत को समझें कि कौन क्या वादा कर रहा है और किस सियासी जमात के वादे काबिल अमल हैं। इन बातों का जायज़ा लेने के बाद ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और जहां तक मुमकिन हो सके रायदही के फ़ीसद में इजाफा करने के लिए अपने हक़ रायदही का ज़रूर बज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अपना हक़ इस्तेमाल करता है उसी को इस बात का हक़ हासिल होता है कि वो अपने नुमाइंदों से सवाल करे। अगर आप अपने हक़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने मुंतखबा नुमाइंदों से सवाल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये एहसास भी सताएगा कि आपने जब अपने हक़ रायदही का ही इस्तेमाल नहीं किया है तो किस तरह से अपने नुमाइंदे से सवाल करेंगे। इसीलिए अपने वोट का इस्तेमाल करें और सवाल करने का हक़ अपने पास महफूज करें।